अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। अगर आपने भी कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये सोचा है कि काश मेरा कद लंबा हो जाए या मेरा कद इतना होता तो कितना अच्छा लगता, तो यकीन करें कि आप ऐसा सोचने वाले पहले इंसान नहीं हैं। ये कई सालों से एक कॉमन इशू है। जिन लोगों का कद कम है, छोटा है, उनकी कोशिश होती है कि कद किसी तरह लंबा हो जाए और आगे भी ना जाने कितने सालों तक ये इशू रहेगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि कोई तरीका बताएं जिससे हम कद लंबा कर सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपको समझा दिया जाए कि कद बेसिकली बढ़ता कैसे है, किस एज तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, क्या वाकई आप इसको बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। और ये जो जगह जगह पे सोशल मीडिया पे और हमारे इर्द गिर्द और दीवारों पे और जगह जगह पे लिखा हुआ आता है कि जी आप ये खाएं और ये करें तो कद बढ़ जाएगा, तो उसमें सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कद बढ़ता कैसे है। हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, बाजू की हड्डी है, हमारी टांगों की हड्डी है, यहाँ पे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं जो कि टाइम के साथ साथ मज़ीद हड्डी को बनाती जाती हैं और वो हड्डी लंबी होती जाती है और अल्टीमेटली हम लोगों का कद बड़ा होता है। लेकिन ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये हमारे पैदा होने से लेके हमारे बालिग होने तक ये ग्रोथ प्लेट्स नई हड्डियां बनाती हैं, और जब हम 18 साल की उम्र में पहुंच जाएं या हम बालिग हो जाते हैं तो उसके बाद ये ग्रोथ प्लेट्स मज़ीद हड्डियां नहीं बनाती और वहाँ पे आके आपका कद रुक जाता है। तो ये बहुत समझने की बात है कि कद को बढ़ने के लिए आपके पैदा होने से लेके आपके बालिग होने तक का टाइम होता है। तो अगर उस वक्त तक तो आपका ऑप्टिमम जो आपका आइडियल हाइट है, जो कद है, वो अगर आपने अचीव कर लिया तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर सके तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप 18 साल के बाद कद को बढ़ा सकते हैं। इस बात को हमेशा माइंड में रखें। लेकिन 18 साल की उम्र तक आप किस तरह कद को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, सही तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसे ये टोटली आपके जीन्स पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पेरेंट्स का कद लंबा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरा कद भी लंबा होगा, और अगर मेरे पेरेंट्स का कद छोटा है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरा कद भी छोटा होगा। नंबर 2 पे है हार्मोन्स। हमारी बॉडी मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स बनाती है जो कि हमारे जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं उनको मदद करती है कि वो मज़ीद हड्डियाँ बनाए ताकि उसकी लेंथ बड़ी हो या ओवरऑल हमारा कद बढ़े। इनमें HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो हैं, क्योंकि वो भी हमारी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये सब हमारी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। और फिर आपका कद कितना होगा ये इस बात पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। अमूमन जो फीमेल्स होती हैं उनका कद मेल्स की निस्बत कम होता है, और 14 से 16 साल की उम्र तक फीमेल्स का कद बढ़ता है और उसके बाद वो फिर रुक जाता है। और इसी तरह मेल्स जो हैं उनका 16 से 18 साल की उम्र तक बढ़ता है और उसके बाद वो अल्टीमेटली रुक जाता है। एक स्टेज पे आके उसने रुक जाना है। जब आपने बालिग होना है तो उस वक्त आपका कद रुक जाना है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए कोई बंदा अगर आपको ये कह रहा है कि 18 साल के बाद भी आप वज़न बढ़ा सकते हैं, आप ये एक्सरसाइजेस करें, आप ये खाएं तो कद बढ़ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं लटकें, कुछ अजीब सी एक्सरसाइजेस बता रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करेंगे, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ताला ने जिस तरीके से सेट कर दी है वो वैसे ही रहेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस पे वक्त ज़ाया करना, मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके आजमाना, इसको जहन से निकाल दें। हमें थोड़ा सा हकीकत पसंद होकर चलना पड़ेगा। अगर अल्लाह ताला ने हमारा कद छोटा रखा है तो उसमें अल्लाह ताला की मसलहत है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर लंबा है तो फिर अच्छी बात है, मतलब जो लोग लंबा कद चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात है। एनी हाउ, बात यह है कि जो आपका कद है वो 18 साल तक की उम्र तक बढ़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जीन्स में आपके लंबा कद है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका कद लंबा ना हो सके, और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि जेनेटिकली जितना भी आपका कद है वो आप सही 18 साल की उम्र तक अचीव कर पाएँ या आपके बच्चे कर पाएँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी न्यूट्रिशन पर तवज्जो दें। बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट से क्या मुराद है, जिसमें आपके तमाम विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आपको हर चीज़ बैलेंस मिल रही है। और जैसे कि ये देखा गया है कि जो बच्चे बैलेंस डाइट के साथ अपनी बलूगत तक पहुंचते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है उन लोगों की निस्बत, उन बच्चों की निस्बत जो डाइट को बैलेंस नहीं रख पाते। आजकल जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, फास्ट फूड, जंक फूड जो है इसको वो पसंद करते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसको पसंद करते हैं, जो घर की खालिस चीज़ें हैं वो लोग नहीं खाते। और अगर बैलेंस डाइट बच्चों को मिलेगी तो उनका कद
सही तरह बढ़ेगा, जो नेचुरली अल्लाह ताला ने जितनी टेंडेंसी रखी है वहाँ तक वो ज़रूर जाएगा। और बैलेंस डाइट कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों को कोशिश करें फ्रूट्स दें, वेजिटेबल्स दें, ऐसी डाइट दें जिसमें कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, क्योंकि कैल्शियम भी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रोटीन हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मसल ग्रोथ के लिए, बोन्स डेंसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत ज़्यादा इसको निगलेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी पूरा नहीं है तो उससे क्या होगा कि वो कैल्शियम को हड्डियों तक नहीं पहुंचने देगी, उसकी जो टेंडेंसी, उसकी जो डेफिशिएंसी है वो रुकावट बनेगी कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन में एग्जांपल्स अगर आप देखें तो उसमें मीट है, पोल्ट्री है, आपका जो चिकन है, एग हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, बहुत इजीली अवेलेबल सोर्सेज हैं जिनको हम किसी ना किसी तरह बच्चों की डाइट में, या इवन कि अगर हम खुद भी अभी 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचे तो हम उसको डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही जो कैल्शियम के सोर्सेज हैं उसमें आपका दही है, चीज़ है, आपकी ब्रोकली वगैरह है, इन चीज़ों को भी आप ऐड करें डाइट में तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा हो जाएगा। नंबर 2 पे है स्लीप, आपकी नींद। बहुत से ग्रोथ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी उस वक्त करती है जिस वक्त हम सो रहे होते हैं, इसलिए प्रॉपर नींद लेना, अपनी 8 घंटों की नींद पूरी करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारा जो ग्रोथ का रेशियो है वो बढ़ जाता है। नंबर 3 पे है कि एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से जहाँ हमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं वहीं हमारी ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। ना सिर्फ ये कि हमें एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में एक्सरसाइज मदद करती है, बल्कि हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में मदद करती है। और जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दिन में कम से कम 1 घंटा वर्कआउट ज़रूर करें, और उसमें भी आपकी स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, एरोबिक्स हों, आपके योगा हो। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आपकी हाइट जो है वो उस लेवल तक हो जिस लेवल तक जेनेटिकली अल्लाह ताला ने रखी है। तो बॉटम लाइन ये है कि कद को बढ़ाना ये टोटली आपके जीन्स पे डिपेंड करता है, ये जेनेटिक होता है। और जो आपकी एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशन है, स्लीप है, ये आपको मदद करती है नेचुरली उस रेंज तक, उस हाइट तक लेके जाने में जो अल्लाह ताला ने सेट की है, लेकिन वो भी 18 साल की उम्र तक। तो अगर कोई कल को आपकी ये बंदा ये कहता है कि जी आपकी एज अगर 20 साल है या 21 साल है या 22 साल है तो कोई मसला नहीं, आपका कद बढ़ जाएगा, तो मेरे ख्याल में आपको उसका नहीं सुनना चाहिए। और इस चीज़ पे बस फोकस करें कि जैसा भी अल्लाह ताला ने बनाया है, जो भी हाइट दी है, उसके अलावा, इस इशू के अलावा भी बहुत से इश्यूज़ हैं ज़िंदगी में और बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम कद अपना बढ़ा सकते हैं नहीं, किस एज तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इसको शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।